वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 339 के बारे में। ये आर्टिकल बता रहा है कि केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। कहाँ पे कंट्रोल होगा? तो ऐसे एरियाज़ में जो कि स्केड्यूल्ड एरियाज़ है उसका एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब कि एसटी जो है उसका वेलफेयर के लिए एक तरह से मोनोपोली होगा या फिर कंट्रोल होगा किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है। स्केड्यूल्ड एरिया मतलब जैसे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हो गया असम वगैरह का, तो ये सब जगह को आप स्केड्यूल्ड एरिया कह सकते हैं। और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पर जो प्रशासन चलेगा वो केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा। और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का जो भलाई होगा उसमें भी केंद्र सरकार का एक तरह से मोनोपोली हो सकता है। ठीक है। अब प्रेसिडेंट साहब को जब भी समय लगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950s में, ठीक है, तो जब भी प्रेसिडेंट साहब को सही समय लगे कि हो सकता है वो 1955 हो, 1956 हो, तो जब भी उनको सही समय लगे उस समय वो एक कमीशन का अपॉइंटमेंट करेंगे, एक कमीशन बैठाएंगे। और वो कमीशन क्या करेगा? जो स्केड्यूल्ड एरियाज़ है उसका, जो कि नमोनित एरियाज़ था, जो नोटिफाइड एरियाज़ था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर के लिए एक कमीशन बैठाया जाएगा। और अगर 10 साल से पहले ये नहीं हुआ तो 10 साल के बाद मतलब कि 1960 में एक कमीशन तो बनना ही बनना है जो कि स्केड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा, और एक स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर के लिए, का भलाई के लिए एक कमीशन बनेगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन सा कमीशन ऐसा है जो कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का भलाई के लिए देखता है और वो केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन वगैरह देता है। ठीक है। जब प्रेसिडेंट ऐसा ऑर्डर करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑर्डर में ये भी बताएंगे कि जो कमीशन है वो कितने लोगों का बनेगा, कैसे बनेगा, कौन कौन किस पद पर हो सकते हैं, क्या उसका अपॉइंटमेंट का क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या होना चाहिए, क्या क्या पावर होगा उसके पास, और कमीशन कैसे काम करेगा। ठीक है। और इसके साथ में जब ऐसा कमीशन का गठन किया जाएगा तो उसमें जो भी प्रोविज़न्स बन पड़े, जो भी उस समय प्रोविज़न लगाना जरूरी पड़े, वैसा प्रोविज़न प्रेसिडेंट साहब लगा सकते हैं। ठीक है। वैसा प्रावधान प्रेसिडेंट साहब लगा सकते हैं। और जो यूनियन होगा, जो कि केंद्र सरकार है, उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब लोग ऑफिसर्स लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो राज्य सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको डायरेक्शन देंगे और ये बताएंगे कि स्केड्यूल्ड ट्राइब जो आपके राज्य में है उसका भलाई कैसे कर सकते हो, उसका आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कीम बता सकते हैं, जैसे कि हो सकता है एक था अपना गोल, GOAL करके स्कीम था। ठीक है। उस स्कीम में क्या होता था? जो ट्राइबल लीडर्स होते हैं, जो ट्राइबल का यूथ है, जो आदिवासी का जो यूथ सब है, उसको कैसे लीडर बनाया जाता है, वो कैसे लीडर बन सकते हैं, कैसे उसमें फेसबुक से वो लिंकअप करके ये बताया जा रहा था कि जो आदिवासी युवक है उसका भलाई कैसे हो सकता है। तो ये काम किसका था? केंद्र सरकार का काम था, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर में उसका आता है, और वो राज्य को एक तरह से निर्देश दे रहा था कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आप स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का भलाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पर स्कूल वगैरह जो भी हो, तो ऐसा चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 339 यही बता रहा था कि यूनियन गवर्नमेंट का एक तरह से कंट्रोल रहेगा किस पे? स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन पे, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रशासन पे, और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर पे, उसका डेवलपमेंट पे। ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।